हेलो वंडरफुल पेरेंट्स एंड माय डियर ब्यूटीफुल मॉमीज, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बार फिर से पूनम मेहरा आपके अपने लेट्स टॉक पेरेंटिंग चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हाउसवाइफ कहने में खुद को शर्म आती है, होम मेकर हो आप। आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ना, वो हाउसवाइफ्स के बारे में बात करने वाले हैं कि वो हाउसवाइफ कहलाने में क्यों शर्मिंदगी महसूस करती हैं और उन्हें क्यों नहीं करनी चाहिए। वीडियो को एंड तक आप बराबर देखते रहिए। आप क्या करते हो? मैं हाउसवाइफ, बहुत लो में जाके, बहुत लो कॉन्फिडेंस में जाके हम ये बात बोलती है एक हाउसवाइफ। क्यों भाई, क्यों, किस लिए? हाउसवाइफ होना कोई शर्मनाक बात है? बिल्कुल भी नहीं। क्या पैसा कमाने से ही ओहदा बड़ा होता है? आज मैं एक बात आपको बताऊं, जो एक हाउसवाइफ है ना, वो सबसे दुनिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस काम करती है जो साधारण इंसान नहीं कर सकता। जो एक हाउसवाइफ है ना, मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल है और इस टाइटल को कमाया जाता है। पैसे देके खरीद नहीं सकता कोई, पैसे से खरीदा नहीं जा सकता इस टाइटल को। क्यों? क्योंकि ये प्रेशियस है, ये इतना वैल्यूएबल है कि इसकी कीमत वो कागज के टुकड़े या लोहे के सिक्के आंक नहीं सकते हैं। 3 शिफ्ट्स करती है एक हाउसवाइफ, वो भी लगातार महीनों सालों तक। कौन कर सकता है 3 शिफ्ट्स? बड़े से बड़े देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता है। वो भी करती जाती है, खुशी से करती जाती है। चिड़चिड़ाना, गुस्सा होना उसमें ठीक है, सब बीच का एक पार्ट एंड पार्सल है। खुशी से करती जाती है, सबकी खुशियों के लिए करती जाती है। आज एक हाउसवाइफ है, एक होम मेकर है, तो कंपनी मेकर्स हैं, तो बड़े बड़े बिजनेस चलाने वाले मेकर्स हैं, तो कॉर्पोरेट मेकर्स हैं, तो शॉप मेकर्स हैं, तो कंट्री मेकर्स हैं, तो स्टेट मेकर्स हैं। अगर ये होम मेकर नहीं होगी ना, तो कोई नहीं हो सकता। मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी हाउस है, होम है। वहां से ही सब निकलता है, गर्भ से ही निकलता है। और इस बात का हमें नाज होना चाहिए, एक हाउसवाइफ को नाज होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो दुनिया के कहने पे जीती है। क्यों भाई, क्यों? खुद से सबसे पहले प्यार करो। हाउसवाइफ हो ना, होम मेकर हो ना। एक होम मेकर कौन बन सकता है? देश का प्रधानमंत्री होम मेकर नहीं बन सकता, राष्ट्रपति होम मेकर नहीं बन सकता। सरहदों पर जो लड़ाकू खड़े हैं ना, हमारे आर्मी, हमारी सेना खड़ी है ना, वो होम मेकर नहीं बन सकती। वो वहां खड़ी है क्योंकि उनके घर में होम मेकर है। आप मेरी बात को डेप्थ में समझिए। ये काम हर कोई नहीं कर सकता है, किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया कहती है कि डोमेस्टिक वर्क विदाउट मनी करते हैं। कहना क्या चाह रही है दुनिया भाई? ये काम ऐसा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिसको आंकने के लिए ना आपके कागज के टुकड़े, लोहे के सिक्के काफी नहीं है। प्रेशियस काम है, अमूल्य काम है। ये कोई नहीं कर सकता, आम आदमी नहीं कर सकता इसको। और जो अगर इसको पैसों में तोलना चाहता है, सिक्कों में तोलना चाहता है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। चाहे वो बाहर कॉर्पोरेट में कितना भी बड़ा टाइटल लेके क्यों ना बैठा हो, कितने भी कागज के नोट क्यों ना कमा रहा हो, कितना भी बैंक बैलेंस क्यों ना हो, कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों, एरोप्लेन क्यों ना हो उसका, आइलैंड्स क्यों ना हो उसके, इस चीज को पैसों में तोला ही नहीं जा सकता है। बेवकूफ़ी है ये। होम मेकर जो है ना, हाउसवाइफ, इसको आप क्या कीमत दे सकते हो? ये जिंदगी को पैदा करती है, ये जिंदगी को इस धरती पर लाती है। 9 महीने अपनी कोख में रख के उसका क्या मोल चुकाओगे तुम लोग? उसका क्या पैसे दोगे तुम लोग? कोई नहीं दे सकता। लेकिन इस बात का नाज होना चाहिए, घमंड नहीं, एटीट्यूड नहीं। इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए हर एक होम मेकर को, हर एक हाउसवाइफ को। ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और रियलाइजेशन आपको खुद करना है। आपको खुद की इज्जत स्वयं करनी है,
खुद अपने काम की इज्जत करनी है। आप एक हाउसवाइफ हो, आप घर संभालती हो, खाना पकाते हो, साफ सफाई रखते हो, सबके कपड़ों का धुलना, प्रेस होना, सामान आना, घर भरना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देना, देखना, उनको सब करना, ये सारे काम की इज्जत पहले आपको खुद को करनी पड़ेगी। घमंड से नहीं कि मैं करती हूँ, देखो तुम क्या कर लोगे। ना ना जी ना। रिस्पेक्ट योर वर्क। व्हेन यू रिस्पेक्ट योर वर्क, आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, और जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तब दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है। मजाल नहीं कि कोई आपकी रिस्पेक्ट ना करे। जब हम सामने किसी को छूट देते हैं तब हमारी सामने वाला बेइज्जती कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। पहले खुद से सबसे पहले प्यार करना सीखो। उसके लिए सबसे पहले मैं हाउसवाइफ्स को यही बोलूँगी कि घर में खाना बने तो सबसे पहले प्लेट लगा के खुद खाओ। वहाँ से आपका खुद से प्यार शुरू होगा। जब आपको लगेगा कम है, दोबारा बनाओ। 2-4 बार आप ऐसा करोगी ना, खाना कभी कम नहीं बनेगा, फिर हमेशा पहले से ज़्यादा बनाने लगो। और उससे सिर्फ आपको ही खुशी नहीं होगी, उससे आपके बच्चों को कितनी खुशी होगी। जब हम ये कहते हैं कि तुम खा लो, हम बाद में खा लेंगे बच्चे का, तो बच्चों को कितनी तकलीफ होती है कि मेरी माँ क्यों ऐसे करती है। वो कहने की कोशिश करते, समझाते हैं, बट एक हमारी जिस तरह से अपब्रिंगिंग है ना, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे कितनी इम्पोर्टेंट है वो बात। खुद से प्यार करो, खुद की इज्जत करो, खुद के काम की इज्जत करो, खुद समझो। घमंड मत करो कि मैं ये करती हूँ, मेरा ये काम है, मैं इसकी इज्जत करती हूँ। और यही यहाँ से ही इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों को बड़ा करना, उनको काबिल नेक इंसान बना के बाहर दुनिया में भेजना, जिससे कि दुनिया चल सके। नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी। इस बात का रियलाइजेशन जब तक एक हाउसवाइफ नहीं करेगी तब तक दुनिया कैसे करेगी। इसकी दुनिया की गलती नहीं है। हम हाउसवाइफ्स को पहले ये खुद को समझाना पड़ेगा, तब कोई और हमको समझेगा। जब हम खुद को समझाएंगे तब हमारे हाव भाव में, हमारे शब्दों में, हमारी बोलचाल में, हमारे चाल चलन में, तरीके में, ढंग तरीके में वो बातें अपने आप निकल कर आगे आएंगी। बहुत सारी मदर्स मेरे से बोलती हैं, कमेंट करती हैं कि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, मैं अब ना काम करना चाहती हूँ बाहर। कुछ बाहर का काम उतना वैल्यूएबल नहीं है। कितने पैसे कमा लोगी, ले आओगी, उससे क्या होगा। इतने बड़े बड़े पैकेजेस लेके औरतें बैठी हुई हैं कॉरपोरेट्स में, उतना ही ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम है, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, उतनी ही ज़्यादा मेडिकल्स में खर्चा हो रहा है, उतनी ही ज़्यादा। अल्टीमेट पैसा कमाने का हमारा पर्पस क्या है? खुशहाली आए। और चीज़ों से कभी खुशहाली नहीं आती, मटेरियल से कभी खुशहाली नहीं आ सकती। आपने एक बड़ी गाड़ी खरीद ली, कितने टाइम का खुशी है? 2, 4, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन पुरानी हो जाएगी। आप कहीं घूम फिर आए, वहाँ से लौटते समय अरे बाप रे, अनपैकिंग करनी पड़ेगी जाके। कभी कभी मेमोरीज में एंजॉय करते, लेकिन वापस वहीं, सारी वहीं के वहीं खत्म। इंटरनली काम करो, अपने अंदर काम करो। आप जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में, इतना बड़ा योगदान कर रहे हो, उसको समझो। जब आप खुद समझोगे तब दुनिया रियलाइज करेगी। दुनिया को तो छोड़ो, आपके पहले घर वाले तब इस बात को रियलाइज करें ये वैल्यू। और लॉकडाउन में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन फिर से फेड हो रहा है। उसको आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे राउंड। खुद से प्यार करो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, खुद को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, तभी आपका परिवार खुश रह पाएगा। अपनी वैल्यू करो। हाउसवाइफ, होम मेकर दुनिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल है, वो माँ है। वो माँ है, और माँ से ऊपर कोई टाइटल कभी हो ही नहीं सकता। वो शक्ति है, उससे ऊपर टाइटल कभी हो ही नहीं सकता। उससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। यहीं से ये सब निकलता है जो दुनिया में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही है, जितना सब कुछ हो रहा है, उसको जन्म देने वाली वही है। जब वो भटक जाएगी
तो दुनिया का क्या हाल होगा। और उसको भटकाया जा रहा है, उसको ये कहा जा रहा है कि तुम पैसे नहीं कमाती हो तो तुम बेकार हो, घर का काम तो कोई भी कर सकता है, तो फिर करो, फिर तुम पैसे कमाने निकलो। वही हो रहा है। तो देख लो घरों का हाल क्या हो रहा है, बच्चे कहाँ लुटक रहे हैं, सुसाइड रेशियो कितना बढ़ रहा है, डिवोर्स रेशियो कितना बढ़, परिवार बचेंगे ही नहीं आने वाले सालों में। फिर दुनिया कैसे चलेगी। आप ये समझो कि कितना बड़ा योगदान है एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर का इस समाज को बनाने की में। शुरुआत वहीं से होती है, वही करती है, वही जन्म देती है। इसलिए ये बात आप गांठ बांध लो, घमंड मत करो, एटीट्यूड मत लाओ, एरोगेंट मत हो, लेकिन इस बात को समझ के ये गांठ बांधो और खुद को समझाओ और खुद को उस तरह से खुशहाली के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज में अपने आप प्रेजेंट होने लगेगा। उसको प्रेजेंट करो, अपने काम से, अपने घर के काम से प्यार करो। उसके लिए पैसे नहीं मांगती हो आप, उनको बड़ा देख के, उनकी खुशी देख के, उनको खुश देख के आपका सब हो जाता है, राइट। हर चीज़ पैसे से नहीं तोली जाती। और हाउसवाइफ का काम तो कभी पैसों से कोई खरीद ही नहीं सकता। सो आज से, अभी से, इसी वक्त से इस बात के लिए खुश हो जाओ कि आप एक हाउसवाइफ, आप एक होम मेकर, मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइप। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग।